हेलो क्लास 4। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब कल हमने पढ़ा था चैप्टर 7, दैट इज द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था? इसमें आपको लिखना था हैव यू बीन टू अ बीच? क्या आप कभी बीच गए हो? वॉट ऑल डिड यू सी देयर? अगर आप गए हो तो वहां पे आपने क्या क्या देखा? राइट योर एक्सपीरियंस इन द स्पेस गिवन बिलो। आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया वहां पे वो इस स्पेस में लिखना है। और क्या करना है? इफ यू हैव एवर सीन अ बीच ऑन टीवी यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब दैट। और अगर आप नहीं गए हो तो टीवी में तो कभी देखा होगा, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने, यस आई हैव सीन जुहू बीच ऑन टीवी। मैं गई तो नहीं हूँ पर मैंने जुहू बीच देखा है टीवी पे। तो उसके बारे में क्या लिखा है? ऑन दैट बीच वेंडर्स ऑफर स्नैक्स लाइक भेल पूरी एंड आइसक्रीम। उस बीच पे, जुहू बीच पे वेंडर्स मतलब जो रोड पे सामान बेचते हैं ना, वो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, वो वेंडर्स क्या करते हैं? भेल पूरी या आइसक्रीम जैसे सामान बेचते हैं। ठीक है, पीपल जनरली विजिट दैट बीच एट अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टू सी द सनराइज एंड सनसेट। पीपल वहां पे कब जाते हैं? लोग वहां पे या तो सुबह सुबह जाते हैं भोर में, या फिर शाम के टाइम जाते हैं, ताकि वो या तो सनराइज और सनसेट देखने के लिए सुबह या शाम में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सनसेट बहुत सुंदर लगता है। हमने कल क्या पढ़ा था? कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय इलाका, जैसे समुद्र के बगल का जो एरिया होता है, समुद्र के साइड का जो बैंक, रिवर बैंक होता है, चाहे सी बैंक, मतलब समुद्र या जो भी वाटर बॉडी उसके साइड का जो इलाका है वो कोस्टल एरिया, ये सब जो है ये कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, तो इसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। और आइलैंड्स क्या होता है? आइलैंड्स इज द लार्ज मासेस ऑफ लैंड विच आर कवर्ड विद वाटर ऑन ऑल द साइड्स। आइलैंड्स वो जमीन का टुकड़ा है जो जिसके चारों साइड वाटर है, जिसके चारों साइड वाटर है। जैसे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो इसके चारों साइड वाटर है। ठीक है, और कल हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया में दो कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, पहला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये रहा, ये देखिए इस साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके किसके बीच में है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके बीच में है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके बीच में है? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। फिर कल हमने पढ़ा था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला है नदर्न सिरकार्स, दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट। ये देखिए, ये जो नॉर्थ पार्ट का है उसको नदर्न सिरकार्स बोलते हैं और जो साउथ का पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे बहते हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक का है? वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या पढ़ा था? इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। ये किसके किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच में है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक का है? गुजरात से लेकर के, गुजरात नॉर्थ में है, टू केरला साउथ में। ठीक है, और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था? आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था। आइलैंड्स आर द लैंड फॉर्म दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स, ऑन ऑल द साइड्स। इंडिया में दो मेन आइलैंड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है बे ऑफ बंगाल में। दूसरा क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। फिर हमने पढ़ा था लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन और आइलैंड में लाइफ कैसा होता है, वहां के लोगों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, वहां पहले कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, फिर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले उड़ीसा के बारे में हमने पढ़ा था, फिर पढ़ा था आंध्र प्रदेश के बारे में, तमिलनाडु के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, पुडुचेरी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है? अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। The Andaman and Nicobar Islands are covered with thick forest, fishing and farming
आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल लिविंग हियर। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत सारे घने घने बड़े बड़े फॉरेस्ट है, ठीक है। थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा घना घना मोटा मोटा पेड़ वाला फॉरेस्ट है, ठीक है। वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का? फिशिंग और फार्मिंग। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग क्या करते हैं? फिशिंग और फार्मिंग। राइस, कोकोनट, कॉफी एंड रबर आर सम क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन दिस लैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? जैसे राइस, कोकोनट, कॉफी और रबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है? गुजरात। गुजरात लाइज इन द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। गुजरात कहाँ है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। ये देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्थ पार्ट में गुजरात है, ठीक है। ये रहा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसके नॉर्थ पार्ट में गुजरात है। गांधीनगर इज इट्स कैपिटल। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस स्टेट। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद लार्जेस्ट सिटी होने के साथ साथ वहां पर सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर भी है। इंडिया का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है अहमदाबाद, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल सेंटर मतलब कॉटन का कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का इंडस्ट्री वहां पे बहुत सारा है। सॉल्ट मेकिंग इज अ लार्ज इंडस्ट्री इन गुजरात। गुजरात में और किस चीज का इंडस्ट्री है? सॉल्ट मेकिंग का, मतलब नमक बनाने का। आपने सुना था गुजरात से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने गुजरात से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। तो दांडी मार्च में क्या था? वो नमक बनाने के लिए था, ठीक है। तो वो भी गुजरात से ही था। गुजरात में नमक भी बनाया जाता है, नमक का इंडस्ट्री है बड़ा बड़ा। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज अ स्मॉल पार्ट दैट लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। मुंबई इज इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट में है। कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट में। महाराष्ट्र वेस्टर्न कोस्ट में है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई और मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल गैस हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। ऑयल का और गैस का बहुत बड़ा बड़ा डिपॉजिट पाया गया है मुंबई के सी बेड में। मतलब मुंबई में जो समुद्री इलाका है, समुद्र के मुंबई का जो समुद्र है उसके नीचे बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है, ठीक है। डिपॉजिट मतलब रिजर्व, मतलब वहां से गैस निकाला जा सकता है और ऑयल निकाला जा सकता है। वहां पे ढेर सारा ऑयल है और गैस है। नागपुर, पुणे, सोलापुर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं? नागपुर, पुणे, सोलापुर। अलीबोंग इज एन इंटरेस्टिंग बीच अट्रैक्शन। और क्या है? महाराष्ट्र में एक बीच है अलीबोंग, वहां भी टूरिस्ट बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं, वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, ठीक है। ऊपर आपका फोटो किस चीज का दिया हुआ है? अंडमान बीच का। अंडमान बीच का ये है। और ये क्या है? अंडमान पदोक इज अ टॉल ट्री फाउंड ओनली इन अंडमान। ये जो ट्री है ये सिर्फ अंडमान में ही मिलता है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। पणजी इज इट्स कैपिटल। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। The state is known for its beautiful beaches and is a major tourist attraction. गोवा तो आपने गोवा का तो नाम सुना ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने के लिए गोवा जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। और क्या ये किस चीज के लिए फेमस है? अपने सुंदर सुंदर बीचों के लिए फेमस है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे बीच है, गोवा में बहुत सारे बीच है। लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक ऑल्सो हैज अ स्मॉल पोर्शन ऑन द कोस्टल प्लेन्स। महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक का भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। बेंगलुरु इट्स कैपिटल। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। मैंगलोर इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। दीज आर लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व। देयर आर लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व।
कर्नाटक का एक छोटा सा पोर्शन जो है वो कोस्टल प्लेन्स है। दूसरा क्या था, यहाँ का कैपिटल क्या है कर्नाटक का, बेंगलुरु, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि मैंगलोर जो है वहां पे बहुत एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, साउथ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कहाँ पे है, मैंगलोर में, कर्नाटक के मैंगलोर में। यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट रिजर्व है, मतलब बहुत सारा जंगल वगैरह है, बहुत सारा नेचुरल हैबिटेट, मतलब बहुत सारा जंगल, पहाड़, पेड़ पौधा, ये सब है। केरला लाइज एंटायरली ऑन द मलाबार कोस्ट। केरला कहाँ पे है, मलाबार कोस्ट में। तिरुवनंतपुरम इज इट्स कैपिटल। केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम। कोची एंड कोझिकोडे आर टू इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज। केरला के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज कौन कौन से हैं, कोची और कोझिकोडे। पोर्ट सिटीज मतलब जहाँ पे सी पोर्ट हो, ठीक है। सी पोर्ट क्या होता है, जहां पर शिप आके रुक सके, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो जिस जगह से आता है और जाता है, तो वहां से कहीं से तो आता होगा ना, कि शिप कहीं पे तो रुकता होगा, माल लोड होता होगा, अनलोड होता होगा, वो हो गया पोर्ट। द स्टेट इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड कॉल्ड द गॉड्स ओन कंट्री। केरला को वहां की नेचुरल ब्यूटी की वजह से जाना जाता है, मतलब वहां के नेचर में जो खूबसूरती है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं वहां पे, इसकी वजह से केरला जाना जाता है। उसको गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं। केरला इज ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। अनामुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है, अनामुदी। ये देखिए, ये गुजरात में सॉल्ट बन रहा है। फिर क्या है, मुंबई हाई, यहां से ऑयल और गैस निकलता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक चर्च है गोवा का, बॉम जीसस बेसिलिका, द बॉम जीसस बेसिलिका इन गोवा। ये क्या है, अनामुदी पीक इन केरला। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। Lakshadweep is a group of beautiful coral islands. Coconut trees are grows in plenty and there are many industries making products from coir. तो लक्षद्वीप किस लिए जाना जाता है, वहां के ब्यूटीफुल कोरल आइलैंड्स के लिए, उसका ग्रुप है ये। लक्षद्वीप ब्यूटीफुल कोरल आइलैंड्स का ग्रुप है। कोरल आइलैंड्स मतलब जैसे मरीन एनिमल्स होते हैं, वो जब मर जाते हैं उनके स्केलेटन से सी में एक स्ट्रक्चर बनता है, नदी में एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कोरल बोलते हैं, ठीक है। कोकोनट ट्रीज आर ग्रोज इन प्लेंटी एंड देयर आर मेनी इंडस्ट्री मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोयर। वहां पे कोकोनट ट्रीज बहुत सारे हैं और वहां जो कोयर रहता है उसका जितना भी आइटम होना है बनता है, बहुत सारा आइटम बनता है वहां पे। ऐसा इंडस्ट्रीज है जो कोयर को यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कोयर क्या होता है, जो कोकोनट के ऊपर होता है ना, रुखड़ा रुखड़ा, कोकोनट का छिलका बोल सकते हैं आप। कोकोनट तो अंदर से निकलता है ना, पहले जो उसका सूखा हुआ ऊपर का पार्ट होता है, तो वो जो गड़ता है उसको कोयर बोलते हैं, ठीक है। और कोयर का क्या क्या बनता है, जैसे डोरमैट बनता है और भी कुछ कुछ बहुत सारी चीजें बनती हैं। फिशिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल लिविंग इन दिस आइलैंड। तो वहां के आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड के लोग क्या करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। तो ये चैप्टर तो हमारा खत्म होता है। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाएंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। डेक्कन प्लेट्यू किसके बीच है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू नदर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला तो नदर्न सिरकार्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का टॉप पार्ट हम लोग बोलते हैं नदर्न सिरकार्स, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू गुजरात कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला गुजरात कोस्ट, दूसरा कोंकण कोस्ट और तीसरा है मलाबार कोस्ट। There are 2 big group of islands in India, the Lakshadweep in the Arabian Sea and the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के 2 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कौन कौन, लक्षद्वीप और
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। फिफ्थ पॉइंट क्या है? द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज देयर शेयर द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स हैं ये सब इंडिया के कोस्ट लाइन का पार्ट है, ठीक है। चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है। फर्स्ट क्या है? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन, मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो एक पीस ऑफ लैंड है। कहां से कहां तक का है? ये है ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक, बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। किसके बीच में है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। इन दोनों के बीच में है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डैश इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, कौन सा? विशाखापट्टनम। VISHAKHAPATNAM, PATNAM, विशाखापट्टनम। थर्ड क्या है? सॉल्ट मेकिंग इज अ लार्ज इंडस्ट्री इन गुजरात। गुजरात में मैंने आपको बताया था कि वहां पे सॉल्ट इंडस्ट्री है बड़ा बड़ा, ठीक है। फोर्थ क्या है? डैश एंड द डैश आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वहां के लोग फार्मिंग और फिशिंग करते हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग, फार्मिंग फिशिंग। फिफ्थ क्या है? द डैश आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल एंड द डैश आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। एक आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा कहाँ है? अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। लक्षद्वीप, DWEEP। इसका स्पेलिंग आप पीछे एक बार चेक करके अच्छे से लिख लीजिएगा, इसमें क्या पता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी, लक्षद्वीप। फिर क्या था? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेस फ्रॉम द गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक है? नॉर्थ के गुजरात से लेकर के साउथ में केरला तक। ये ट्रू है तो यहाँ T लिख लीजिए, T। गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, तो ये भी ट्रू है, हाँ, T। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मैंगलोर इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इन कर्नाटक। मैंगलोर कर्नाटक का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है, तो ये भी सही बात है, ट्रू। फोर्थ क्या है? कोकोनट कल्टीवेशन इज अ मेजर ऑक्यूपेशन इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड के लोग कोकोनट का कल्टीवेशन करते हैं, क्या ये सही है? तो ये भी ट्रू लिखिए। वहां का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कोकोनट कल्टीवेशन। सी क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। आपको अपने कॉपी में इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर इसका आंसर समझा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ।
तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक है? नॉर्थ के गुजरात से लेकर के साउथ में केरला तक, ठीक है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? तो जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का लिखे थे वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके किसके बीच में कहां से कहां तक है, ये सब लिखना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहां से कहां तक है? वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक। ये किसके किसके बीच में है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्या स्पेशल है? तो आंसर, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 ब्यूटीफुल आइलैंड्स। लक्षद्वीप कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? 36 आइलैंड्स, ठीक है। कोकोनट ट्रीज ग्रो in plenty and there are many industry making product from coir। तो वहां पे कोकोनट प्लांट बहुत सारा है, तो इसीलिए इंडस्ट्री भी वहां पे इंडस्ट्री बहुत सारे हैं जो कोकोनट का कॉयर होता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। वहां के इंडस्ट्रीज कोकोनट के कॉयर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल लिविंग इन दिस आइलैंड। वहां के लोगों का एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग, ठीक है। फिशिंग करते हैं, फिर कोकोनट का जो प्रोडक्ट बनाने वाला इंडस्ट्री है वो सब है। तो चैप्टर तो हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।